Students, welcome to my channel Physics की क्लास। Students, today we will discuss about the defect of vision। बच्चों, आप सबको ये पता है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं और कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो दूर की चीजों को नहीं देख पाते। तो व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? और आपको पता है कि आपके पापा जो है फिर बाजार जाते हैं और अपने एक चश्मा बनवाते हैं और फिर वो नजदीक की चीजों को भी पढ़ लेते हैं और दूर की चीजों को भी देख लेते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या होता है, ये किस तरह से किया जाता है, ठीक है, कौन सा इसमें लेंस यूज किया जाता है, तो उस पर हम टोटल डिस्कस करेंगे। आपने सब बच्चों ने ये देखा है कि हम दूर की चीजों को भी देख लेते हैं और पास की चीजों को भी हम आसानी से देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आई लेंस है वो अपने आप ही एकोमोडेट कर लेता है, यानी कि एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस, एकोमोडेशन ऑफ आई। अब हम कहेंगे हमारे जो आई लेंस लगा होता है हमारे पास, हमारी आंखों में जो आई लेंस लगा हुआ होता है, वो आई लेंस जो है उसका एक पावर होता है, यानी कि उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो मैं इसको बोलूंगा, आप इसको कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर जो चैनल मैंने बनाया है उसमें मैं बच्चों को नोट्स बनवा रहा हूँ। मेन बात क्या है, नोट्स बनवा रहा हूँ मैं, चीजों को शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ कि मैंने छोटी छोटी चीजें लिख दी आपको समझा दी, ये होता है। तो आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी लेके अगर बैठेंगे तो आप प्रॉपरली ऐसा लगेगा आपको आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको नोट्स बनवा रहे हैं और समझा भी रहे हैं साथ साथ। आप मेरे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो मेरे लिंक में दे दूंगा, उन सबको आप प्रॉपरली देखें, ठीक है। तो यू विल गेट द डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो हम बात कर रहे थे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। हमारा जो आई लेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आई लेंस अपने आप ही अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसलिए अगर वो चेंज कर लेता है तो क्या क्यों कर लेता है कि जो आई लेंस है हमारी आंखों में लगा हुआ, वो आई लेंस की एक एबिलिटी होती है। क्या जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन किसकी होती है? आई लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है। तो क्या हम इसको कहेंगे, किस तरह से हम इसको कहेंगे, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि द एबिलिटी टू सी द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। हमारा जो सिलियरी मसल्स होता है वो हमारे लेंस को पकड़ के रखता है, और वो पकड़ के रखता है तो वो अपनी जिस तरह से कोई पर्सन जो है किसी चीज को देख रहा है, पास की देख रहा है तो तब फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगी, दूर की देख रहा है तब फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तो था पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। तो ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। अब आगे की हम बात करते हैं कि एक होता है मायोपिया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या आते हैं, एक होता है मायोपिया। मैंने मायोपिया का फिगर ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आपको मैं इसको समझाता हूं। इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर कुछ कमी होती है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो पास की चीजें तो देख लेता है लेकिन दूर की चीजों को वो नहीं देख पाता। तो इसलिए हम बोर्ड पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बोर्ड पे समझिए, देखिए यहां पर क्या है कि हमारे पास ये एक मैंने पिक्चर बनाई है, रे डायग्राम है। देखो, पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम एट इंफिनिटी। तो ये रेज, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ये हमारा आई लेंस लगा हुआ है, आई लेंस इसको यहां क्रॉस कर दिया, रेज ने इसको यहां क्रॉस कर दिया। तो दिस इज द रेटिना एंड दिस इज द इमेज। अब बच्चों आप ये समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है डियर स्टूडेंट्स। इसमें ये हो रहा है कि ये आदमी दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा, जिसके अंदर ये कमी होगी। क्यों? क्योंकि इससे जो रेज निकल के आ रही है उस ऑब्जेक्ट से जिसको वो देखना चाहता है, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो रेज यहां पर इस पॉइंट पर आ गई है। रेटिना हमारा यहां है, इमेज को बनना चाहिए था इस पॉइंट पर, लेकिन इमेज यहां नहीं बन रही है, इमेज उससे पहले बन रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर बन रही है। अब आइए नेक्स्ट फिगर पे। ये तो ए फिगर को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा हमारे पास ये है, देखिए ये हमारा जो उस आदमी का जो आई थी जिसको भी मायोपिक प्रॉब्लम है, वो देखिए क्या है कि नॉर्मल आई का जो पॉइंट है वो ये नॉर्मल आई का पॉइंट, और नॉर्मल आई का जो डिस्टेंस रहता है वो 25 सेंटीमीटर रहता है। कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर टू किलोमीटर तक किसी भी चीज को आसानी से देख सकता है। अब ये इसका फार पॉइंट है। यदि रेज उसे इस पॉइंट पे दिखाई देते हैं इंफिनिटी से,
आती हुई, मतलब इन्फिनिटी तो ये हो गया। अब इन्फिनिटी इसके लिए ये पॉइंट है यहां से, तो आप देखिए मैंने पॉइंट लिखा एफ, आईज ऑन फार पॉइंट, ये आईज का अपना जो एक फार पॉइंट है, यानी कि इस तक की उसकी एबिलिटी है देखने की, नियरर टू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी के बहुत नजदीक है। अब देखिए एन जो है आईज नॉर्मल नियर पॉइंट, ये आईज का नॉर्मल नियर पॉइंट है। तो अब इस आदमी को जो प्रॉब्लम है वो दूर की चीजें नहीं देख पाएगा और वो पास की चीजें देख पाएगा, ठीक है। अब इसे करेक्ट कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है, इस व्यक्ति को कनकेव लेंस को यूज करना पड़ेगा। कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्स कर देगा रेज को। क्या करेगा बच्चों, डाइवर्स कर देगा रेज को। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये पिक्चर को भी देखिए, ये फिगर हम देखते हैं तो ये इसका एफ पॉइंट है, यानी कि आईज का ऑन फार पॉइंट ये है हमारे पास, ये इसका नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। अब रेज कहां से आनी थी, पैरेलल से। अब जो रेज पैरेलल से आ रही थी, अगर हम उसमें जैसे ही लेंस लगाएंगे, कनकेव लेंस जैसे ही लगाएंगे, ये कनकेव लेंस इन रेज को इकट्ठा करके ऐसा लगेगा, इट सीम्स टू के रेज आर कमिंग फ्रॉम एफ, के रेज कहां से आ रही है, एफ से आ रही है, और इसको ये जो पॉइंट है यहां देख रहे हैं, इस पॉइंट को डाइवर्स कर देगा, फैला देगा। जब इसको डाइवर्स कर देगा, आप इसको देखिए, ये इस तरह से इसके मुंह को यूं खोल देगा लेंस लगाने पर, तो जब लेंस इसके पाथ पे रखेंगे तो ये इसको डाइवर्ट कर देगा, और रेटिना हमारा ये है, तो इमेज आपकी यहां पर बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल हो गया कि करेक्शंस ऑफ मायोपिक आई, इसका करेक्शन कर दिया कनकेव लेंस से। मैं इसको थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, आप इसको क्या करें, कॉपी को उतार लें और समझने की कोशिश करें कि ये पैरेलल से आ रही है तो इमेज यहां बन रही है, और ये इसका फार पॉइंट है आंख का। अब हम इसके रास्ते में, इसके पाथ में जो रेज आ रही है उनके रास्ते में भी लेंस लगा देते हैं, कनकेव लेंस, तो ये इसको डाइवर्स कर देगा, इमेज विल बी फाउंड एट पॉइंट आई, ठीक है। आप इसे लिखें, फिर इसके बाद में डिटेल में लिखाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे करें। मैंने बोर्ड पे इसको डिटेल में लिख दिया है कि मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, अगर इसे हिंदी में देखें, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुओं को देख सकता है, शॉर्ट साइटेडनेस निकट की देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। तो डेफिनेशन बहुत आसान हो गई है कि इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन बाय विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, पास की वस्तुएं देख सकता है, ऑब्जेक्ट देख सकता है क्लियरली, साफ साफ, बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विच इज वेरी फार फ्रॉम दैट पर्सन, उससे जो दूर है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकता। रीजन क्या है, जो आपने पिक्चर अपनी कॉपी पे बनाई है या बोर्ड पे देखी है, रेज कमिंग, जो रेज आ रही है, रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, वो इंफिनिटी से आ रही है, मीट एट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो डियर स्टूडेंट्स, तो बन रही है इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे बन रही है, ठीक है। इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को, हमें कनकेव लेंस को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका हाइपरमेट्रोपिया, उसे समझा रहा हूं। अब डिस्कस करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया होता है वो होता है लॉन्ग साइटेडनेस। अब लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि जो भी, जिसको भी ये डिफेक्ट होता है, वो दूर की चीजों को तो देख लेता है, लेकिन पास की चीज को वो देख नहीं पाता। मैंने फिगर ड्रॉ की है, रे डायग्राम बनाया है बोर्ड पे, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एंड तो नॉर्मल पॉइंट होता है, जो कोई भी आदमी जो है 25 सेंटीमीटर तक तो बिल्कुल साफ साफ देख लेता है। अगर हम बुक को बहुत क्लोज लेके आते हैं हमें, तो वो चीज हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। तो 25 सेंटीमीटर तो हम, ये नॉर्मल विजन है, ठीक है, जिससे चीजों को डिस्टिंक्टली साफ साफ देख सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जिसको ये दृष्टि दोष होता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एन है वो शिफ्ट हो जाता है, इमेज को शिफ्ट कर देता है, रेटिना के पीछे ले जाता है, उसमें क्या है इन फ्रंट, इसमें बियॉन्ड रेटिना ले जाता है, ठीक है। इसलिए चीज को वो पास की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। इस केस में क्या है कि इसमें देखिए एंड पॉइंट ये है, तो एंड पॉइंट यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट ये है। अब क्या हो रहा है कि ये अगर पोजीशन हमें मिलती है नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, नियर पॉइंट एन डैश है,
नियर पॉइंट क्या है, एन डैश है। अब यदि हम इस पॉइंट को देखते हैं तो इसकी नेक्स्ट फिगर इसे सही करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिक आई। अब इसे अगर हमें करेक्ट करना है, इसके डिफेक्ट को दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, अब देखो ये पॉइंट क्या है, एंड नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ये तो नियर पॉइंट इसके लिए है। अब यहां से जो हम इसकी आगे लेंस लगाएंगे कॉन्वेक्स, अब पहले वाला जो आपका मायोपिक में क्या था, मायोपिक में जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्ज कर देता है रेज को, ठीक है। इसमें क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसमें यहां पर रेज जो है इस पॉइंट से होते हुए यहां पर कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये जो आगे बन रहा है थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कन्वर्जिंग का मतलब मिलना, डाइवर्जिंग का मतलब हटाना। अगर आप मायोपिक की पिक्चर देखेंगे तो उसमें जो रेज आ रही थी, वो जो इमेज बन रही थी वो यहां बन रही थी। अब इस केस में क्या है, इमेज इससे आगे बन रही है, उसमें बनती है इन्फ्रंट, इसमें बियॉन्ड रेटिना बन रही है। तो अगर हम लेंस का यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये रेज आगे जाके यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों लेंस हमारे क्या है, आपके आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, इसको इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट इमेज जो यहां बन रही है उसको शिफ्ट करके इधर ले आएगा रेटिना पर। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द रेज को कन्वर्ज करेगा एज दे आर कमिंग फ्रॉम एन डैश, जैसा लगेगा जैसे ये एन डैश से ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफेक्ट जो होता है क्यों होता है, इसके लिए क्यों होता है। तो इसमें कहता है कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस वो इज टू लॉन्ग, बड़ी हो जाती है, और आई बॉल जो है वो आई बॉल जो है शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस कारण से इसमें ये दोष आते हैं, मैंने बोल दिए हैं, आप इसे लिख लेना। लेकिन मायोपिक में क्या है, मायोपिक में जो ये दोष होता है वो होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हो जाता है। जो आई बॉल रहती है उसका इलोंगेशन, वो लंबी सी खिंच जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है उसका वो है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर, और इसमें फोकल लेंथ का चेंजिंग है, वो लॉन्ग हो जाती है और आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाती है। तो ये हमने आपका हाइपरमेट्रोपिक कर लिया है, और इसमें दोष को हम दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लगाते हैं, उसमें हम कॉन्केव लगाते हैं। उसमें इमेज आगे बनती है, इसमें इमेज पीछे बनती है जाके, ठीक है। ये फिगर भी उतार लें, आप इसका स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने हाइपरमेट्रोपिक की डेफिनेशन लिख दी है। क्या हो रहा है इसके अंदर, कि देखिए इसके अंदर ये हो रहा है बेटा कि इट इज डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच, जिसके कारण ए पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आदमी दूर की चीजों को देख लेता है, आदमी दूर की चीजों को देख लेता है लेकिन आदमी पास की चीजों को नहीं देख पाता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ये डेफिनेशन हो गई। और इसके लिए जो मेन पॉइंट है, ये डेफिनेशन पूरी हो गई है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, कैसे इसको लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे समझेंगे, वो मैंने फिगर के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। कैसे किया कि द इमेज फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट एन, फिगर में नॉर्मल नियर पॉइंट एन है, फॉर्म्स बियॉन्ड रेटिना एंड आई कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को जो पर्सन है जिसको ये दोष है, जिसको ये डिफेक्ट है, वो उसको देखने में अनेबल रहेगा, ठीक है। तो बेटा मैंने दो तो आपको क्लियर कर दिए हैं। एक में हमने, मैं रिवाइज करा रहा हूं, एक में मायोपिक हो गया, एक में आपका हाइपरमेट्रोपिक हो गया। एक में कनकेव लेंस यूज करते हैं, एक में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कनकेव वाले जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें रेटिना से आगे बनता है, और हाइपरमेट्रोपिया जो होती है वो जो कॉन्वेक्स होता है उसमें रेटिना से आगे इमेज बनती है। दोनों को हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। एक आता है प्रेसबायोपिया, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, एक ही आदमी को डिफेक्ट होता है। वो डिफेक्ट क्या है कि वो आदमी जो है ना तो दूर की चीज को देख पाता और ना ही वो पास की चीज को देख पाता है, ठीक है। तो उसके लिए चश्मा बनवाते हैं। तो चश्मे में क्या होता है, तुमने अपने बुजुर्गों को देखा हो, घर में इस तरह का हो कि जो ना तो बहुत दूर की चीज देख पाता ना ही पास की चीज देख पाता। उसमें क्या होता है कि उसमें हम लेंस बनवाते हैं,
जाके डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है, एक ही चश्मे के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक कॉनकेव लगा रहता है, एक कॉन्वेक्स लगा रहता है। कॉनकेव का जो हिस्सा होता है वो ऊपर होता है और कन्वेक्स का नीचे जो पोर्शन होता है वो नीचे होता है। तो एक लेंस में दोनों चीजें होती हैं, उसमें बाइफोकल लेंथ को हम यूज करते हैं, लेंसेज को हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं उस पर बोर्ड पे लिखता हूं, आप उसको उतार दें। तो बेटा देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रेस बायोपिक में। प्रेस बायोपिक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या प्रॉब्लम रहती है। एक ही आदमी को ये जब एज बढ़ जाती है, बुजुर्ग ज्यादा एज के हो जाते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग, कम होने लगती है। यानी कि एकोमोडेशन, समायोजन की जो पावर होती है, आंखों के जो लेंस होता है उसकी पावर जो होती है वो थोड़ा डिक्रीज होने लगती है। तो उसमें दो प्रॉब्लम है, ना तो दूर की देख पाएगा ना ही वो पास की देख पाएगा। तो इसमें करते क्या है कि द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद द एजिंग। तो दिस डिफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक, दोनों इसमें कॉम्बाइंड हो जाते हैं। तो इसलिए हम दो तरह के लेंसों को यूज करते हैं और एक ही चश्मे में हम उसको यूज करते हैं। वो क्या होता है कि एक ही चश्मे में, आप इस तरह से फिगर को देखें, मान लीजिए ये चश्मा हमने बनवाया, इसका ये पार्ट हो गया, तो इसी के यहाँ पर एक तो अपर पार्ट मान लीजिए, ये अपर पार्ट जो है ये हो जाएगा कनकेव और नीचे का पार्ट हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स हम इससे हम समझ सकते हैं। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कमेंट्स करना, कोई भी प्रॉब्लम किस तरह की, तो वो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब एक चीज मुझे ध्यान आ रही है वो मैं आपको बता दूं, याद करने का छोटा सा तरीका भी इसमें है कि बहुत से बच्चों को एग्जाम में जाने के बाद ये पता नहीं चल पाता कि भाई जो मायोपिक था और जो है हाइपरमेट्रोपिक है, उसके लिए भूल जाते हैं कि उसमें पास का किस में देखना है और दूर का किस में देखना है। तो बहुत सीधा सा मैं तरीका बता रहा हूं, आप सिर्फ ये याद रखें कि हेलो मिस्टर सिंह, हेलो मिस्टर सिंह। तो जब आप ऐसे आपको ध्यान आ जाएगा हाइपरमेट्रोपिक, एल से आपको ध्यान आ जाएगा लॉन्ग साइटेडनेस, एम से आपको आ जाएगा मायोपिक और एस से आपको ध्यान आ जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो लॉन्ग साइटेडनेस में लॉन्ग की चीजें, दूर की चीजें देख लेता है और शॉर्ट में शॉर्ट की चीजें देख लेता है, और इसको आप रिवर्स कर देना। ठीक है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो मेरे साथ आप जुड़े रहें, और मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो है लाइट से रिलेटेड, वो मैं लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।